किसी छात्र को 100 में 100 अंक आ जाते हैं तो ये आम धारणा मानी जाती है कि वो पढ़ाई में बहुत होशियार है। लेकिन अगर किसी छात्र के एग्जाम शीट पर परीक्षा लेने वाला ये लिख दे कि द एग्जामिनी इज बेटर दैन एग्जामिनर, तो क्या कहेंगे आप? ऐसा ही कुछ हुआ था हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ। राजेंद्र बाबू का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के एक छोटे से गांव जीरादेई में हुआ था। आज उनकी जयंती है। उनके पिता महादेव सहाय संस्कृत और फारसी के विद्वान थे और माँ का नाम कमलेश्वरी देवी था। बचपन से ही पढ़ाई में तेज राजेंद्र प्रसाद की प्रारंभिक शिक्षा छपरा में शुरू हुई। 13 साल की उम्र में उनकी शादी राजवंशी देवी से हो गई, लेकिन इससे उनकी पढ़ाई कभी प्रभावित नहीं हुई और वो आगे की पढ़ाई के लिए अपने बड़े भाई महेंद्र प्रसाद के साथ पटना आ गए। यहाँ उन्होंने करीब 2 साल टीके घोष एकेडमी में पढ़ाई की। इसके बाद साल 1902 में सिर्फ 18 साल की उम्र में कोलकाता विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में उन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया और फिर कोलकाता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लेकर लॉ के क्षेत्र में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। वो हमेशा ही एक अच्छे स्टूडेंट के रूप में जाने जाते थे। उनकी एग्जाम शीट को देखकर एक एग्जामिनर ने कहा था, द एग्जामिनी इज बेटर दैन एग्जामिनर। कानून की पढ़ाई करने के बाद वकील बने राजेंद्र प्रसाद भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए और बिहार प्रदेश के एक बड़े नेता के रूप में उभरे। अगर बात उनके व्यक्तित्व की करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अत्यंत दयालु और निर्मल स्वभाव के व्यक्ति थे। देश और दुनिया उन्हें एक विनम्र राष्ट्रपति के रूप में आज भी याद करती है। भोजपुरी भाषी राजेंद्र प्रसाद देश के उन स्वतंत्रता सेनानियों में से हैं जिन्होंने देश की आजादी के बाद देश की सेवा भी की। वो गांधी जी की विचारधारा से बहुत प्रभावित थे और इसी कारण वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुए और स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। ये महात्मा गांधी का ही प्रभाव था कि 1921 में उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय के सीनेटर पद से त्यागपत्र दे दिया। जब 1930 में महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन चलाया तो राजेंद्र प्रसाद को इसके लिए बिहार का मुख्य नेता बनाया गया। राजेंद्र बाबू ने फंड जुटाने के लिए नमक बेचने तक का भी काम किया था। राजेंद्र बाबू बतौर राष्ट्रपति 150 दिन और छोटे छोटे स्टेशनों पर रुककर लोगों से मुलाकात करते थे। भारत रत्न अवार्ड की शुरुआत राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 2 जनवरी 1954 को हुई थी। उस समय तक केवल जीवित व्यक्ति को ही भारत रत्न दिया जाता था। बाद में इसे बदल दिया गया और 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश का सर्वश्रेष्ठ सम्मान भारत रत्न दिया गया। राजेंद्र बाबू के राष्ट्रपति रहते हुए अगर कोई विदेशी अतिथि राष्ट्रपति भवन में आते थे तो उनका स्वागत आरती से किया जाता था, जिससे मेहमानों को भारत की संस्कृति का पता चले। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो व्यक्ति थे जो हमेशा जमीन से जुड़े रहे। उन्होंने अपनी उपलब्धियों के बीच कभी भी अपनी परंपरा नहीं भूली। राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद वो पटना में रहने लगे। आज वो जगह राजेंद्र स्मृति संग्रहालय के नाम से जानी जाती है। बिहार की धरती पर जन्मे ऐसे महान व्यक्ति को बिहार तक का शत शत नमन। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक। Download Moj.